हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करेंगे और पर्सनल फाइनेंस का सबसे हॉट टॉपिक है कि हमको घर खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए। तो चलिए इस बारे में आज डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमको घर रेंट पे लेना चाहिए या खरीदना चाहिए। अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो अभी जो मैं पे रह रहा हूँ, रेंटेड फ्लैट है वो उसका बेसिकली अभी मार्केट प्राइस है 26 लाख रुपीज़। और अभी मैं उसका जो रेंट पे कर रहा हूँ वो मैं पे कर रहा हूँ 8,200 रुपीज़। अब ऐसा गिनिए कि अगर ये हाउस मुझे अगर बाई करना है और अगर मैं इसको लोन पे बाई करता हूँ तो जो मेरा डाउन पेमेंट होगा वो मैंने अप्रोक्सीमेटली गिना है 30% और लोन गिना है 70%। 30% के हिसाब से डाउन पेमेंट का अमाउंट होता है 7.8 लाख रुपीज़। और अगर 70% लोन का अमाउंट होगा 18.20 लाख रुपीज़। अब अगर मैं इस पे 8.5% इंटरेस्ट गिनता हूँ होम लोन पे और 10 इयर्स का रीपेमेंट पीरियड गिनता हूँ तो जो मेरा ईएमआई आएगा पर मंथ वो होगा 22,565 रुपीज़। अब 10 साल में हम देखने जाएंगे तो इसका जो प्रिंसिपल रीपेमेंट मैंने किया होगा वो होगा 18.20 लाख रुपीज़ जितने का मैंने लोन लिया था। और इस पे जो इंटरेस्ट रीपेमेंट जो मैं करूँगा वो होगा 8.87 लाख रुपीज़। अब अगर हम इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि अगर यही फंड मतलब जो 7.8 लाख रुपीज़ का जो डाउन पेमेंट मैंने पे किया, ठीक है, और 18.20 लाख बेसिकली जो 25,565 का जो ईएमआई है वो मैं पूरा इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में। 7.8 लाख रुपीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ एज एन लमसम अमाउंट और 22,565 रुपीज़ का जो ईएमआई आ रहा था वो मैं इन्वेस्ट करता हूँ एज एन एसआईपी। और अगर इस पे मैं एज्यूम करता हूँ कि अगर मुझे इस पे 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है तो 10 इयर्स के बाद जो मेरा मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा अराउंड 75 लाख रुपीज़। अब दूसरा ऑप्शन कि अगर मैं 7.8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में जो मेरा लमसम अमाउंट था और 12% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उस पर गिनता हूँ और अगर मैं उस पर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करता हूँ ऑफ 8,200 रुपीज़ जो मेरा करंट रेंट है और वो रेंट हर साल 10% से इंक्रीज होता है। तो जो मैंने डाउन पेमेंट पे किया था 7.8 लाख रुपीज़ और जो मैंने आपको ऊपर टर्म्स बताए उस हिसाब से मैं टोटल सिर्फ 7.8 लाख रुपीज़ का जो प्रिंसिपल अमाउंट था 30% उससे मैं टोटल 8 इयर्स एंड 11 मंथ्स का रेंट पे कर सकता हूँ। और जो 22,565 था अगर उसको मैं एसआईपी करता हूँ फॉर 10 इयर्स बेसिकली एट 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो जो कैपेक्स होगा 10 साल के बाद वो होगा 50.60 लाख रुपीज़। ये हुआ दो ऑप्शंस जो अपन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं पर मैंने ये दो ऑप्शंस सिलेक्ट किए हैं। अब हम लोग अगर इंडिया में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पे अगर हम रिटर्न की बात करें तो लास्ट 20 इयर्स में इसका जो एवरेज कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है प्रॉपर्टी प्राइजेस में वो है सिर्फ 6% पर एनम। अब सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, लोकालिटी कैसा है, उधर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, टायर 1 सिटी है, टायर 2 सिटी है या टायर 3 सिटी है, तो वो सब उस पर डिपेंड करता है। अब मैं अगर जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ उधर की मैं बात करता हूँ तो आपको सरप्राइजिंग लगेगा लेकिन 10 साल पहले भी इसका कॉस्ट 26 लाख था और आज भी इसका कॉस्ट घर खरीदने का कॉस्ट 26 लाख रुपीज़ ही है। अब अगर हम ऑप्शन 1 में वापस जाते हैं कि जहाँ पे हमने 7.8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था लमसम में और 22,565 हमने एसआईपी किया था। और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम वो ही घर 10 साल बाद खरीदते हैं और वो प्रॉपर्टी का प्राइस जो अभी 26 लाख रुपीज़ है वो हर साल उसका प्राइस में इंक्रीज होता है एट 6% कंपाउंडेड ग्रोथ रेट, तो वो हाउस की प्राइस 10 साल बाद होगी अराउंड 46.56 लाख रुपीज़। तो जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है तो वो फर्स्ट ऑप्शन चूज करके मैं वो घर फ्लैट बेसिकली 10 साल बाद कैश में खरीद सकता हूँ और उसके बाद भी जो मेरा सेविंग्स होगा वो होगा 28.27 लाख रुपीज़ का।
अगर मैं ऑप्शन 2 सिलेक्ट करता हूँ कि जिसमें मैं रेंट पे करता हूँ 9 साल के लिए, और उसके बाद मैं अगर घर खरीदता हूँ तो घर खरीदने की 9 साल के बाद उसकी वैल्यू होगी 43.92 लाख रुपीज, 26 lakhs एट 6% कंपाउंडेड ग्रोथ रेट पे। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भी उसके बाद मेरे पास 9 साल बाद, 9 साल तक मैंने रेंट पे किया होगा, 9th ईयर पे मैंने वो हाउस खरीदा होगा 43.92 लैक्स में, और उसके बाद भी जो मेरा सेविंग होगा वो होगा 6.5 लाख रुपीज का। और इसमें जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब प्रॉपर्टी टैक्सेस, उसका मेंटेनेंस, वो सब मैंने इसमें कंसिडर नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी घर मत खरीदिए। बेसिकली घर खरीदना एक इमोशनल ऑप्शन होता है। बेसिकली आज मैं भी घर खरीदूंगा और शायद आप भी खरीदेंगे, और आपको और मुझे, हम सबको घर खरीदना चाहिए। बट कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि हम सबको घर खरीदना चाहिए। हाँ, अगर पॉसिबल है तो जब जब हमारा इनिशियल अर्निंग फेज है, फ्रॉम, अगर हम गिने कि से 25 साल की हमारी एज है तब हमने कमाना, अर्न करना स्टार्ट किया हो, तो हम जितना उसको डिले कर सकें, बेसिकली 5 साल या 10 साल, मतलब एट द एज ऑफ 25 अगर आपने अर्न करना स्टार्ट किया तो आप ट्राई कीजिए कि आप जो घर खरीदने का डिसीजन है वो एटलीस्ट आप 30 ईयर्स के हो या 35 ईयर्स के हो, तब तक आप पोस्टपोन कर सके तो करिए। और जो जितना आपने 25 to 35 ईयर्स में अर्न किया है वो इन्वेस्टमेंट सा कीजिए कि उसमें से आपको रिटर्न अच्छा जनरेट हो। और बस यही मेरा कंक्लूजन है। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।